राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो सर्वे सर्वा सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी हत्या के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई है। जो रोहित राठौड़ है, नितिन फौजी है, उनको चंडीगढ़ से दिल्ली क्राइम ब्रांच व राजस्थान पुलिस ने संयुक्त तत्वावधान में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जो करनी सेना के, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो सचिव हैं, कार्यकर्ता हैं, पुराने सुखदेव सिंह के साथ काफ़ी समय से रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से अब आरोपी गिरफ्त में आ गए हैं, इनकी अब आगे क्या डिमांड है। हाँ जी, गिरफ्त में आए हैं, क्या कहेंगे पुलिस ने जो काम किया है? अभी हम ये गिरफ्तारी से न तो पूरा संगठन संतुष्ट है और ना ही सब उनका परिवार संतुष्ट है। हमारी मांग ये है कि जो अरेस्ट हुए हैं उनकी तय तक जाए कि ये इनके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। हमारा मानना है कि जो लूज पॉइंट उन जो दरिंदों के पास पहुंचा वो कैसे पहुंचा। हमारे सभी जो करनी सैनिक है वो संशय में है कि एक गिरफ्तारी करके और ये पुलिस व प्रशासन वो तीसरी नहीं माने। हम ये चाहते हैं कि उसकी जड़ तक पहुंचे और उसको लूज पॉइंट उन दरिंदों को कहाँ से मिलें। तो हम ये मांग कर रहे हैं पुलिस व प्रशासन से कि इंटरनल जांच भी होनी चाहिए कि उनको किसने बताया कि वहाँ 2 गनरी हैं, उनके हथियार जमा है और उनको कैसे पता चला कि वो बाहर के रूम में भी बैठे हैं। तो ये कभी बाहर के रूम में नहीं बैठते थे, कार्यालय में बैठते थे। कार्यालय हमेशा लॉक रहता था, गनर उनको भेजता था जांच करके। तो ये जांच का विषय है कि हम तो मांग कर रहे हैं कि अंदर तक भी जांच होनी चाहिए। कौन, हमें ये संशय पैदा हो रहा है कि कोई अंदर का आदमी तो इसमें भागीदार नहीं है। ये हमारी बहुत ही ज़रूर मांग है कि इसका निष्कर्ष निकले और इन दरिंदों को जहाँ तक पहुँचे कि उनके तार किससे जुड़े हुए हैं, उनका खुलासा पुलिस को जल्द से जल्द करना चाहिए। नहीं तो हम क्या है कि ये 12 दिन होने के बाद में उनके क्रियाक्रम में पूरी भागीदारी करने के पूरे भारत की राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अगर न्याय नहीं मिला और जो दोषी है उनको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि ये तो हायर किए हुए थे। हम ये कहते हैं कि जड़ में जाएं, जो जिन्होंने ऑपरेट किया इन लोगों को उन तक पहुंचकर और इनको सबका खुलासा करें। और फिर इनके बाद में हम ये चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को जो भारत में बड़े बड़े लोगों से फिरौती मांगते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनको तुरंत प्रभाव जड़ से ख़त्म करे, जिससे सभ्य समाज में आदमी का जीना आसान हो सके। तो आपका सीधे तौर पे जो शक है, तो क्या जो सपना सोनी अपने आप को बता रही है वहाँ मौजूद थी, वो कह रही है कि मैं मौजूद थी वहाँ पे? हम मौजूद थी तो आप पुलिस को उनकी भी जांच करनी चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि आप अगर अंदर थी तो आप तुरंत प्रभाव से बाहर क्यों नहीं आई। जब आप ऊपर रहते हो, हमें शंका है कि कहीं इनकी मिलीभगत भी ना हो। हमारा पूरे करनी सेना के जितने भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ताओं का, सभी की शंका है कि उसको भी पूछताछ के लिए पुलिस ले जाएं और उनसे पूछें, क्योंकि कैमरे और टीवी है वो ऊपर लगी हुई है, वो सारे आने जाने वालों पर नज़र रखते थे। सुखदेव जी कभी भी बिना पूछे बाहर नहीं आते थे, पूरी जांच के बाद में ही बाहर के कमरे में आते, और आज तक बाहर के कमरे में कभी बैठे नहीं है, क्योंकि आगंतुकों के लिए वो रूम होता है, तो वहाँ बैठने का उनका कभी भी विचार नहीं रहता था। तो जिस तरह से वो आरोप लगा रही है कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका विवाद है और नहीं, आज आप गोगामेडी में आए हो, आप गोगामेडी में देखो कि उनके सारे घर देखो, सामलात घर है। उनके 53 बीघा ज़मीन 4 भाइयों, उनके पिताजी के जो भाई थे, 4 भाई थे, उनके पिताजी के 53 बीघा ज़मीन जो आई है, उसमें से उनके 8 भाई हैं, उनके 8 लड़के हैं, उनमें से देख लो उनका कितना हिस्सा आता है। 4-5 बीघा ज़मीन कुल उनके हिस्से में आती है, और उन्होंने भी वो बेच खा के खाएंगे संगठन को चलाने के लिए। उन्होंने सारी ज़मीनें हैं खुर्द-बुर्द, उनके जो कोई प्लॉट वगैरह थे उनको सबको खुर्द-बुर्द कर दिया इस संगठन को चलाने के लिए। तो मैं तो मानता हूँ कि उसके पास 1 रुपये नहीं है। अभी तो मेरे पास सुबह कोई आया था कि हम 25 लाख रुपए सुखदेव जी से मांग रहे हैं। मेरे पास गए कि आप उनकी व्यवस्था कैसे कराओगे, मेरे से बोला है कि वो हाँ, केसरिया महापंचायत के बाद में 25 लाख रुपए की उधारी किसी से लिए इन्होंने, वो मेरे से मांग के गए। तो उनके पास पैसे 200 करोड़ होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं जब भी हमारे पास आते थे, मेरा उनका बड़ा भाई होने के नाते जब भी झुंझुनू हमारे जब भी दौरा होता था तो हम कहते थे कि भाई सुख जी के गाड़ी में तेल डलवाने के पैसे सुखदेव जी के पास नहीं थे, ये 200 करोड़ की कहाँ से होगी।
ये झूठा और एकदम निराधार आरोप लगा रहे हैं कि 200 करोड़ की संपत्ति। एक धेला नहीं था उनके पास, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, मेरे में उनके परिवार से हूँ, उनके रिश्तेदारी है, सबको पता है कि सुखदेव जी के पास क्या था। तो अपने आप को वो उनकी पत्नी बता रही है कि ऐसे तो देखो, अभी आज वो तो उनको तो 100 बरस पूरे हो गए। अब वो तो उनकी हत्या के बाद में तो कोई आरोप लगाए कोई नहीं लगाए, उससे हम तो मैंने तो कभी उसको देखा नहीं है। मैं हमेशा राष्ट्रीय कार्यालय जाता था, वहाँ ही मेरा अगर प्रवास होता तो वहीं सोता था। तो वो तो कह रहे हैं उस दिन घर पे थी। अब वो उसके जाने के बाद आज उनके हो गई, या घर पे क्यों आई है, कैसे आई है, क्या पता, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन हम जो कार्यकर्ता जाते थे, पदाधिकारी जाते थे, हमने उनको कभी नहीं देखा। और मेरे को तो आज तक यही पता नहीं कि वहाँ कोई सपना सोनी नाम की कोई महिला रहती है क्या। तो मनोहर जी, एक मैं आपसे, जो सारे दर्शक हैं हमारे, वो भी ये जानने की उत्सुक है, जो ये 3 पत्नियों की बातें आ रही है, आप काफ़ी नज़दीक रहे हैं सुखदेव जी, तो इसमें क्या हकीकत आखिर? हकीकत ऐसे हैं, जो पहले से वो है अपनी लेडी थी, वो पहले से हैं, यहीं रहती थी। क्या नाम उनका? नाम शकुंतला है, लेडी रहती थी। ये इनके शादीशुदा शीला शेखावत है, उनकी शादीशुदा पत्नी है। उनकी 2 बच्चियां हैं और उनके कोई संतान नहीं है। ये 2 ही पत्नी है। एक बड़ी है वो 13 साल की है, और छोटी अभी आनंदपाल प्रकरण में उस टाइम हुई थी, वो 5 साल की है। तो ये 2 बच्चियां हमारे ध्यान में हैं, और उनकी न तो कोई संतान है, न ही कोई और लेना देना। वो तो कह रही मेरा बेटा भी है। वो किसका बेटा लेके है? सुखदेव जी के तो कोई लड़का है नहीं। सुखदेव जी के कोई लड़का नहीं है, मात्र 2 बच्चियां हैं। और आज तक हमने नहीं सुना कि उनकी कोई सपना, मैंने तो नहीं सुना है, किसी ने और ने सुना होता है। सपना सोनी के बारे में मैंने नहीं सुना। वो 11 साल से साथ हूँ। अब साथ होने का पता नहीं कहाँ रहती थी वो, यहाँ तो मैं तो देखा नहीं। तो जो 1 to 1 है श्याम नगर में, मैंने उनको कभी नहीं देखा है। और मेरा रात्रि विश्राम कार्यालय में रहता था, रसोईया रहता था, मैं खाना खाता था, मैंने उस औरत को कभी नहीं देखा है। तो वो घर है या कार्यालय है जहाँ वो रहते थे? वो कार्यालय है, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है। और राष्ट्रीय कार्यालय में जितने भी आते हैं, 50 लोग डेली का खाना खाते थे वहाँ। ठीक है। और वहाँ ही सुखदेव जी बैठे रहते थे, कैमरे पूरे में लगे हुए थे, क्योंकि पहले भी धमकियाँ मिली थी, पाकिस्तान से भी धमकियाँ आई थी। उसका आंदोलन भी हम किया था, राजपूत सभा में हमने ज्ञापन दिए सभी। और मैंने शेखावाटी में, झुंझुनू, सिक्कर, चूरू में हमने 2017 में 6 दिन का हमने अनशन किया था, इसी सुरक्षा को मांगने के लिए। तो आज तक तो सुरक्षा मिली नहीं। और बाकी का अभी जब उनके सुखदेव जी के जाने के बाद में कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन क्या करेंगे, वो जब तक जीवित थे तब तक कोई सामने नहीं आया। आज उनके जाने के बाद में जिस प्रकार की निराधारी, ये अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, कोई पत्नी बनती है, कोई भाई बनता है, कोई पैसे के लिए आता है, ये तो मैं मान रहा हूँ ये दुर्भाग्य की बात है कि आज ऐसा शेर हमारा जांबाज वो हमें छोड़कर चले गए। लोग बाग उनके जाने के बाद में जिस प्रकार की कोई पत्नी बता रहा है, कोई उनके पैसे मांगता है, कोई इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, ये निंदनीय है। हम करने से ना इसका कभी भी समर्थन नहीं करते हैं, और हम इनकी मांग को अस्वीकार करते हैं। हम न सपना सोनी को मानते हैं, हम शीला शेखावत को मानते हैं, उनकी जो ऑथेंटिक बीबी है, उनके बच्चे, हमारा उनके प्रति हमेशा सद्भाव रहेगा, और हम उनके साथ। नहीं तो शकुंतला का क्या होगा? शकुंतला है तो हमारा उनके प्रति भी सम्मान है। वो कहाँ है अभी हमें तो यहाँ पता नहीं। मैं तो गोगामेड़ी जब से दाह संस्कार किया था तब से यही हूँ। तो वो संस्कार में भी नहीं है? संस्कार में मैंने नहीं देखी है, संस्कार में मैंने नहीं देखी है, क्योंकि हमारा इस प्रकार का देखने का और उनका प्रभाव करने का कोई मतलब ही नहीं था। पुलिस पे काफ़ी दबाव था, हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पे दबाव अभी भी रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, पुलिस में जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और आखिरी कड़ी तक जब तक पुलिस इनका खुलासा नहीं करती, हमारे ये सुखदेव सिंह जी के हम जो हिंदू रीति रिवाज से जो उनकी क्रियाक्रम की हैं वो 12 दिन तक हो जाएं, उसके बाद में हम पूरी हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और सर्व समाज, हमने 18 तारीख को पूरी श्रद्धांजलि सभा रखी है यहाँ गोगामेड़ी में, और पूरे भारत के लोग यहाँ आ रहे हैं और सर्व समाज के साथ में लेकर एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा यहाँ गोगामेड़ी में करें। एक सवाल और, ये जो 35 कौम और 36 कौम, ये क्या माजरा है? जिस तरह शीला जी ने भी बोला कि 35 कौम है, और जो उन्होंने शीला जी ने ये कहा कि ये जो सुखदेव सिंह जी जो बोलते थे 35 कौम का नारा, क्योंकि लड़ाई आमने सामने की हमेशा उनके साथ रही है, उनके बहुत बार फायर हुए थे। हम तिरंगा यात्रा लेके गए थे जयपुर से श्रीनगर, तब भी उनको मारने की धमकी थी। और एक जो वो रावतसर में उनके किसी एक अपराधी के टांग में गोली भी लगी थी। एसओजी को उनकी सूचना थी, इनपुट था कि सुखदेव जी को मारने की प्रयास किया जा सकता है। तो हमने ये यात्रा, और मैं श्रीनगर तक उनके साथ गया था, तिरंगा यात्रा लेके जाने में मेरा अहम रोल था। तो
अंकित बहादुर नाम के उसके वहाँ गोली लगी थी, उसके बाद में उसका एनकाउंटर हो गया। तो तब से ही यार उनकी भाषा थी, वो 36 कौम को लेके साथ चलते थे। जाट भी उनके साथ बहुत है, आज भी उनके साथ जाट बैठे थे, मैं यहाँ देख रहा हूँ जाट यहाँ बैठे हैं, रात को यहीं सो रहे हैं। वो द्वेष नहीं ना, जो लोग उनके साथ उनको उनके ऊपर चेष्टा करते थे, मारने की धमकियाँ देती थी, वो उनकी बात नहीं। बाकी की 36 कौम को ही उन्होंने साथ लिया था। और SC ST जो नीचे के तबका था उनके मसीहा मैंने देखा है यहाँ रोते हुए लोगों को, महिलाएं रोती हो रहे थे कि हमारी बच्चियों की इन्होंने शादी करवाई है। सारा काम जिस प्रकार के यहाँ आज गोगामेड़ी में सुन रहे हैं, वो गोगामेड़ी में और यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले में वो महिषा थे। उनके जो सभी उनके लिए तैयार थे, कभी किसी गरीब को शोषित पीड़ित लोगों के लिए वो जान देते थे। अब डिमांड आपकी थी कि आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 72 घंटे का जो समय था, अब आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अब आपकी क्या आगे और क्या कुछ डिमांड है, जिस तरह से आपने कहा कि तय तक जाए, और आगे आप करनी सेना ने कुछ डिसीजन लिए आगे के आंदोलन के? अभी हमने डिसीजन लिए, हम उनके जो 12 दिन होने हैं हमारे, जो उसके बाद में हम सारे बैठेंगे। पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि देंगे पूरे भारतवर्ष की ओर से, और फिर हम पूरी कोर कमेटी बैठ कर, हमारा संगठन बैठ के हम यह निर्णय करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो बची हुई उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरी करेंगे और उनको न्याय दिलाने के। और मैं सरकार से मांग करता हूं, जो उन्होंने 11 सूत्री मांगे जो हमारी मांगी है, उनमें अगर कोई अधूरी रह गई तो उसको मांग को मनवाने का हम पूरा आंदोलन करके भी अगर नहीं मानेंगे तो कराएंगे वो पूरी। तो ये थे मनोहर जी, जिन्होंने कहा है कि ये तो जो शूटर थे ये मात्र मोहरे थे, इनको यूज़ किया जा रहा है। जो असली तय तक अभी तक जो जांच है वो जांच होनी चाहिए, इनकी मांग यही है। और जिस दिन ये घटना हुई थी, हत्याकांड हुआ था, उस दिन जो घर में लोग मौजूद थे उनकी भी जांच होनी चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। जिस तरह से सपना सोनी ने कहा कि मैं वहाँ मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इन्होंने संदेह जाहिर किया है। तो इनकी मांग ये भी है कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। और जो ये सामने आके सोशल मीडिया पे जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं पत्नी हूँ या वो पत्नी है, ये सब अब उनके जाने के बाद में ये बातें बोली जा रही है। पहले वे लोग कहाँ थे, तो ये भी एक जांच का विषय है। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरह से पुलिस ने जो 72 घंटे का समय मांगा था, उसके कुछ ही देर बाद में उन्होंने अपना जो कहा था कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनकी जो मांग है यही है कि इस घटना की तय तक जाए और जो इसको कंट्रोल जो कर रहा है, जो इसको चला रहा है, उस तक पहुंचा जाए, जब तक इनको न्याय मिलेगा। हालांकि जो 12 दिन के जो इनका क्रियाक्रम की जो रस्में हैं वो पूरी होने के बाद में इनकी कमेटी बैठेगी और तय करेगी कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। फिलहाल जो इन्होंने कुछ राहत जरूर लिया कि जो आरोपी है पुलिस के गिरफ्त में है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ गुलाम नबी, गोगामेडी, हनुमानगढ़।